अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि आप लोग ऐसे थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो किस हवाले से बनाई जा रही है। जी हाँ, इसी हवाले से बनाई जा रही है कि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस हैं कि सर गवर्नर सिंध जो है वो चेंज होने वाले हैं। तो अब क्या होगा? क्या ये प्रोग्राम रुक जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा या कैंसल हो जाएगा? क्योंकि गवर्नर साहब बहुत दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि इसके अंदर जो भी पैसे लगे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट लगी है वो सब उनकी ज़ाती है। तो अगर वो गवर्नर नहीं रहते और वो अपने ओहदे से हटा दिए जाते हैं तो फिर इस प्रोग्राम को कौन फंड करेगा? और दूसरी बात ये है कि अभी कुछ कंफर्म भी नहीं है कि आया एमक्यूएम का गवर्नर बनेगा या फिर पीपल्स पार्टी का बनेगा। पीपल्स पार्टी का अगर बनता है तो भी लोगों में ये तशवीश है कि हमेशा पीपल्स पार्टी के पास कभी भी फंड नहीं होते और वैसे भी कराची के अंदर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा काम नहीं करते। तो क्या अगर पीपल्स पार्टी का नया गवर्नर आएगा तो फिर क्या ये प्रोग्राम को जारी रखेंगे या फिर बंद कर देंगे या पोस्टपोन कर देंगे या तब्दील कर देंगे वेन्यू को? तो इसी वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपका पहला सवाल ये है कि सर किस पार्टी का गवर्नर आ रहा है? दूसरा कि अगर पीपल्स पार्टी का आएगा तो क्या ये जो प्रोग्राम है आईटी का वो कंटिन्यू होगा या नहीं होगा? और तीसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है और किसी हद तक वो काफ़ी वैलिड भी है, वो ये है कि गवर्नर साहब का ज़्यादा पैसा, क्योंकि वो 10 दफ़ा ये चीज़ बोल चुके हैं कि इसको चलाने के लिए जो भी पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का नहीं है, ना ही वफाक का है, वो उनका अपना प्राइवेट पैसा है। तो अगर वो इस सौदे पे नहीं होते तो फिर इसको फंड कौन करेगा? तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जो है वो आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। जी दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपके इस सवाल का जवाब दे दें कि क्या जो नया गवर्नर आने वाला है, वो किस पार्टी का है? या तो वो एमक्यूएम का होगा। अगर एमक्यूएम का होगा तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर एक ही क़यादत के 2 लोग आते हैं, दूसरा कोई आता है, तो वो वही प्रोग्राम को जारी रखता है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का कोई गवर्नर आता है, तो फिर क्या होगा कि वो ये प्रोग्राम को जारी रखेंगे या फिर बंद कर देंगे या पोस्टपोन या फिर रोक भी सकते हैं। तो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि जब भी कोई नया लीडर किसी जगह आता है, तो उसको अपनी जो है वो रेपुटेशन बनानी होती है। और ख़ास करके तब जब उससे पहले वाला जो गवर्नर है या वज़ीर आला है या कोई भी एक्स वाई प्राइम मिनिस्टर है अगर, तो उसको पुराने वाले को कम्पीट करना होता है। तो कोई भी अगर इस सवाल का तो जवाब ये है कि अगर अगर पीपल्स पार्टी का भी कोई गवर्नर आता है, तो वो इस प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा और कर भी नहीं सकता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ साइन्स होते हैं, कुछ स्पॉन्सर्स के साइन होते हैं, सारी सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं। तो जो भी नई गवर्नमेंट आती है, वो कोई भी पुराने वाले प्रोजेक्ट को बंद नहीं करती। क्योंकि उसके पीछे उसकी मकसद भी यही है कि जो नया गवर्नर आएगा उसको अपनी रेपुटेशन भी बनानी है। या 5 लाख 6 लाख लोगों का कोर्स है, कोई 10-12 लोगों का नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो इस कोर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये क्लासेस गवर्नर हाउस में ही होती रहेंगी। अब दूसरा सवाल ये है कि जब गवर्नर साहब ने ये कह दिया है कि इस प्रोग्राम के अंदर उनका ज़ाती पैसा इन्वॉल्व है, कोई भी गवर्नमेंट का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, अब क्या होगा? अब ये इस प्रोग्राम को फंड कौन करेगा अगर सिंध गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो? तो ये बात आप लोग ज़हन नशीन कर लें कि जब भी कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है तो उसको प्राइवेट स्पॉन्सर्स मिलकर उसको चलाते हैं। ना कि गवर्नर साहब का इसमें ज़ाती अपने बैंक अकाउंट का, अपनी ज़ाती कोई भी पैसों का उनका ज़ाती पैसा जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि डेल ने पीसीज़ लगवाए हैं, तो डेल इसका सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। उसके बाद जो नेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो इसका बहुत बड़ा स्पॉन्सर है। उसके बाद जेडीसी जिन्होंने कुर्सियाँ भेजी हैं, माइक्स लगाए हैं, ये सारे माइक्स जो है वो ऑडियोनिक के हैं, तो ऑडियोनिक भी इसका एक बड़ा स्पॉन्सर है। तो स्पॉन्सर्स जो हैं बेसिकली इस प्रोग्राम से कमा रहे होते हैं। तो वो कभी भी ये इस प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे अगर कामरान खान टेसोरी साहब गवर्नर होते हैं या नहीं भी होते। और तीसरी चीज़ है कि सर ज़िया जो हैं और दानियाल नागोरी, ये किसी पार्टी से बिलॉन्ग नहीं करते, ये अपनी कंपनीज़ को चला रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि ये प्रोग्राम अगर चलेगा तो उनकी अपनी कंपनी के लिए फ़ायदा है। तो इसीलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी लीडरशिप आती है, किसी भी पार्टी का गवर्नर आता है, तो इस प्रोग्राम के लिए कोई खतरे की बात नहीं है, कोई किसी चीज़ की बात नहीं है। स्पॉन्सर्स जो हैं, इसके प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं, वो ही इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जब ये कोर्स और इतनी बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट होती है, ये करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। अगर ये करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कोई पैसा लगाता है, तो इस चीज़ को पहले से ही साइन करा लिया जाता है हर चीज़ पे कि अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है, तो ये प्रोग्राम नहीं रोकेगी और इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहेंगी। पूरा एक समझ लें एग्रीमेंट होता है। तो ये प्रोग्राम ना तो शिफ्ट हो सकता है, ना ही रुकेगा, ना ही पोस्टपोन होगा, ये पूरा साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। अगर बीच में अगर 3-4 गवर्नर भी चेंज हुए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ पसंद आती हैं और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलते रहते हैं, तो आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।